I don't know if I'm supposed to even say this, लेकिन मुझे बहुत बिलीफ है इन आर्यन खान डायरेक्टोरियल टैलेंट. वो जो कर रहे हैं, उनका शो आ रहा है नेटफ्लिक्स पे. I don't want to say anything about it क्योंकि वो बहुत गुस्सा हो जाएगा. He's very private. लेकिन बस यही कहूँगा, watch out. If there's a king, there will be a prince. Today we're going to review the much-awaited directorial debut of Aryan Khan, the series Bastards of Bollywood. And let me tell you straight up, it's downright crazy. From minute 1 to minute 317, it's a 7-episode madness that will blow your mind. मतलब जितना भी आपने हिंदी सीरीज अभी तक देखा होगा, ये सबसे अलग, सबसे quirky और सबसे ज्यादा unfiltered कमीना लेवल फनी है. So stick around because when I tell you about SRK's entry and a tribute to a legend, you'll wish you were in a theater watching it. पहले तो आप ये समझ लें कि ये एक फुल ऑन पैरोडी है, बट लाइक मोस्ट पैरोडीज स्टोरी को साइड में रख देते हैं. यहाँ सरप्राइजिंगली काफी इंपॉर्टेंस दिया गया है. एंड बिकॉज ये पैरोडी बॉलीवुड पे है, तो स्टोरी भी एक टिपिकल क्लीशेड बॉलीवुड लव स्टोरी है फ्रॉम द 90s. बट दिस शो isn't about what the story is. It's about how that story is shown. Usually shows have entertaining main plots but boring side plots. यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है. From the main characters to the side characters, हर एक बंदा हंसी से आपको गुटखा थूकने पर मजबूर कर देगा. और स्टोरी से ज्यादा इसका स्क्रीन प्ले टॉप क्वालिटी है. After ages I'm watching dark offensive humor in India and Aryan Khan has given no fucks. मतलब आर्यन ने सीधा बोला, भाड़ में गया कैंसिल कल्चर. एक बार ऑलरेडी हो चुका हूं बिना कुछ किए. इस बार कुछ करके ट्राई मार लेता हूं. By the way, if you're enjoying this review so far, hit that like button. It keeps me motivated to make more. तो स्क्रीन प्ले टाइट है, पिक्चराइजेशन आउटस्टैंडिंग है, but what really takes the show to next level are the dialogues. After ages I've watched an Indian show जहाँ पे dialogues generic नहीं लगते. Every conversation keeps you hooked. The way only a genuinely good show can. गालियाँ भी काफी दी गई हैं, और कोई अगर बोले गाली देना है trash, this and that, तो भाई आप शायद घर से नहीं निकलते, या आपका घर ही नानिया में है जहां शेर बात करता है. हम देसी लोगों के बातों में गाली बिल्ट इन फीचर है, एड ऑन नहीं. सिनेमा जब इसे शुगर कोट करता है तो डायलॉग्स उतने ही फेक लगते हैं जितने व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग के फूल वाले स्टिकर्स. ऑल्दो इन सम फिल्म्स एंड सीरीज दे ओवरयूज इट पर्पसली टू गेट ट्रैक्शन, बट इसमें वो नहीं किया गया है. यहाँ गाली कॉन्वर्सेशन का एक ऑर्गेनिक पार्ट है. दैट्स वाई हर एक डायलॉग, हर एक एक्सचेंज फील्स रियल, एंड फॉर दैट द डायलॉग राइटर डिजर्व्स मेजर प्रॉप्स. हाइप ऑब्वियसली SRK के बेटे की वजह से था, बट आर्यन डिडंट जस्ट लिव अप, ही ओवर डिलीवर्ड. ही इज टेकन इंस्पिरेशन फ्रॉम रियल लाइफ इंसिडेंट्स, खुद के भी और दूसरों के भी, एंड देन एडेड हिज क्वर्की हिलेरियस स्पिन टू इट. जैसे एक छोटा एग्जांपल अगर दूं तो एक फेमस ड्रग रिलेटेड इंसिडेंट उनका हुआ था, उसके ऊपर एक बहुत ही हिलेरियस मोन्टाज है फर्स्ट एपिसोड के एंड में. द मोमेंट द मोन्टाज एंड्स एन एक्टर सेज ऑन स्क्रीन, से नो टू ड्रग्स. कट, स्क्रीन गोज ब्लैक, डायरेक्टेड बाय आर्यन खान. भाई मतलब पूरा सीटी बजाओ ताली मारो मोमेंट. एंड इट डजंट स्टॉप देयर. रियल लाइफ इंसिडेंट्स के अलावा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो हमने सालों से सुनी है, लाइक ब्लैकमेलिंग एक्टर्स, फोर्सिंग सेलेब्स टू डू शेडी थिंग्स, आर्यन हैज मेड दैट अ की प्लॉट लाइन. नाउ वेदर दैट्स जस्ट पैरोडी या फिर मजाक मजाक में आर्यन हमसे कुछ कहना चाहते हैं. Raghav straight up stole the show. His character was so unhinged कि एक पॉइंट पे लगा आर्यन खान ने स्क्रिप्ट ही नहीं दी, बस कैमरा ऑन करके बोला enjoy. But Laksh was brilliant too. The arc he shows with his emotions, comic timing and how he can do action, he does look like a star in the making. Cameos जब इस तरह लाओगे तो ऊट पटांगी होंगे. I mean it's not the MCU जहां सबके spin-offs बनते हैं just to justify their existence. Here Aryan Khan not tried to reason with the cameos, he just went out to have fun with them. No logic, no explanation, बस हरामीपन. SRK की entry was too funny. He comes in with his iconic बादशाह track और फिर आर्यन उस म्यूजिक को फ्यूज कर देते हैं with his own wacky humor, pure troll energy. आमिर एंड सलमान का भी कैमियो है, वांखेड़े भाई का भी कैमियो है. Ranveer Singh had brilliant moments along with Rajkumar Rao and Arjun Kapoor, but the cameo that truly stole the show, in fact it was so good that it wasn't even a cameo, it was a tribute, which was
for Imran Hashmi. Seriously, ये कैमियो थिएटर में चला दो तो लोग सीट्स फाड़ देते. It might be surprising for Gen Z babies जो सैयारा देखकर मरीज बन गए, बट असली ओजी तो इमरान हाशमी है जो 90s से किड्स को पता है. Which is why Aryan projected him like a proper legend, and rightly so. So that's it then. The best thing about Bastards of Bollywood was the fact कि फर्स्ट टाइम इंडिया में ऐसा कुछ दिखा है जहां घर पे आपको सिंगल स्क्रीन थिएटर वाइब मिलेगा. This is hands down one of the funniest Hindi shows I've ever watched. A straight up masterpiece from Aryan Khan. Worst thing about the show is that I don't know how Aryan tops this. He set the bar so high with this 5-hour laugh ride कि अब उसको खुद ही अपना competition बनना पड़ेगा. If his next project beats this, then boss, Aryan Khan isn't just SRK का बेटा, he's his own brand. That's it then, my review on Bastards of Bollywood. अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना. अब मेरे पास फ्री टाइम था तो मैंने देख लिया. आपके पास फ्री टाइम अगर नहीं हो तो टाइम निकाल कर देखो, cause whatever I've said doesn't do justice to actually how good this show is.